अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डेली इंग्लिश विद रुबाब। आज हमारी दूसरी क्लास है। पिछली क्लास में हमने सीखा था कि किस तरह से हम 4 स्टेप्स के साथ अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं, इंग्लिश सीख सकते हैं। और कुछ पिछली वीडियो में मैंने आपको वर्ड्स भी बताए थे कि हम इन वर्ड्स को इस्तेमाल करेंगे नेक्स्ट वीडियोस में। तो जनाब ये कुछ वर्ड्स हैं, इनको गौर से देख लें। ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म्स हैं। गो, कम, सिट, स्टैंड, ईट, ड्रिंक, स्लीप, बीट। दीज ऑल आर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब्स। और आज की क्लास में हम इन अल्फाज को जुमलों में इस्तेमाल करना सीखेंगे। देखिए, जब भी हम बात करते हैं तो वो बात हम जुमलों की सूरत में कर रहे होते हैं। बेसिकली जुमला या सेंटेंस क्या होता है? सेंटेंस असल में मुख्तलिफ अल्फाज को हम जो एक सही तरतीब में लिखते हैं या बोलते हैं उसको जुमला कहा जाता है। सो गाइस, आज हम सीखेंगे कि इन अल्फाज को जुमलों की सूरत में कैसे रखा जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाउ टू मेक अ सेंटेंस, कि एक सेंटेंस हम किस तरह से बनाते हैं। सो फॉर मेकिंग अ सेंटेंस व्हाट वी नीड, हमें सेंटेंस बनाने के लिए क्या चाहिए, किस चीज़ की हमें ज़रूरत होती है। सो गाइस लेट्स सी। फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड अ सब्जेक्ट। सबसे पहले हमें एक जुमले में सब्जेक्ट की ज़रूरत होती है। सेकंड थिंग, दूसरी चीज़ जो चाहिए वो है वर्ब। एंड द थर्ड वुड बी ऑब्जेक्ट। जो तीसरी चीज़ हमें चाहिए वो है हमारा ऑब्जेक्ट। अब बात यह है कि हमें ये चीज़ समझने की ज़रूरत है कि सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है एंड ऑब्जेक्ट क्या है। बेसिकली ये हमारे जुमले की तरतीब है कि जो हमने अल्फाज को अरेंज करना है और अल्फाज को एक तरतीब में लिखना है वो हम इस तरतीब में लिखेंगे। सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद वर्ब और उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे। बट सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि ये सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है और ऑब्जेक्ट क्या है। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि सब्जेक्ट क्या है। अ वर्ड और अ फ्रेज विच शोज हु और व्हाट डज द एक्शन इन अ सेंटेंस। अ वर्ड एक लफ्ज़ और अ फ्रेज या फिर एक फ्रेज विच शोज, जो कि ये जाहिर करता है हु कौन और व्हाट डज द एक्शन, और क्या काम करता है एक जुमले में। यानी कि एक ऐसा लफ्ज़ या फिर फ्रेज़ कि जुमले में जो काम कर रहा है या फिर क्या चीज़ है जो जुमले में काम कर रही है। इन शॉर्टकट अगर मैं अपने अल्फाज में कहूँ तो मैं ये चीज़ कहूँगी कि जुमले में सब्जेक्ट कहा जाता है उसको जो काम करने वाला हो। तो शॉर्टकट ये काम करने वाले को सब्जेक्ट कहा जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं कॉलेज जाता हूँ। इस जुमले में मैं सब्जेक्ट है। इस जुमले में मुझे ये देखना है कि काम कौन कर रहा है। मैं कॉलेज जाता हूँ, तो ये जो मैं है ये होगा सब्जेक्ट। सेम लाइक दैट हम क्रिकेट खेलते हैं। अब हम क्रिकेट खेलते हैं में काम कौन कर रहा है, क्रिकेट कौन खेल रहा है, हम खेल रहे हैं। इस जुमले में जो लिखा हुआ है कि हम खेल रहे हैं, तो हम जो है वो है सब्जेक्ट। गाय घास खाती है। अब ये काम कौन करता है इस जुमले में, घास कौन खाती है, गाय खाती है, तो गाय सब्जेक्ट है। तो सिंपल ये कि जुमले के अंदर काम करने वाले को सब्जेक्ट कहते हैं। तो चले गाइस, चलते हैं अपने सेकंड पॉइंट की तरफ। तो हमारा सेकंड पॉइंट है वर्ब। सो व्हाट इज़ अ वर्ब? वर्ब होता क्या है? A word which shows the action, occurrence or a state. एक लफ्ज़ जो कि जाहिर करता है किसी एक्शन को, occurrence किसी वाक़ये को, या फिर किसी स्टेट को, किसी हालत को। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं कॉलेज जाता हूँ। सो यहाँ पर काम करने वाला कौन है? मैं हूँ, तो मैं हो गया सब्जेक्ट। लेकिन अब ये देखना है कि मैं करता क्या हूँ, जाता हूँ। ये जाना हमारा वर्ब है। सेम लाइक दैट हम क्रिकेट खेलते हैं। ये काम कौन करता है? हम करते हैं। सो हम हो गया सब्जेक्ट और काम क्या करते हैं? खेलते हैं।
तो खेलते जो हैं वो हो गया वर्ब। यहाँ पर खेलते वर्ब है। ओके, आप इंग्लिश सीखते हैं, ये काम कौन करता है? आप। तो आप हो गया यू सब्जेक्ट और सीखना है वर्ब। तो जनाब फर्स्ट सब्जेक्ट आपने सीखा, उसके बाद आपने सीखा कि सेकंड नंबर पे जो आता है आपने क्या लिखना होता है, वर्ब होता है। सो हमारी तीसरी चीज़ है ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट क्या है ये देखते हैं। ऑब्जेक्ट होता है जनाब वो जिस पर काम वाक़या हो रहा होता है। मिसाल के तौर पर आप एक किताब पढ़ रहे हैं, तो मैं तो हो गया सब्जेक्ट, पढ़ता हो गया वर्ब, और क्या पढ़ रहे हैं, किताब पढ़ रहे हैं। ये जो किताब है ये आपका ऑब्जेक्ट है। सेम लाइक दैट हम खाना पकाते हैं, हम यानी कि वी हो गया सब्जेक्ट, कुक हो गया वर्ब, और पकाते क्या हैं, खाना, तो खाना हो गया फूड। ये जो फूड है ये आपका ऑब्जेक्ट है। आप इंग्लिश बोलते हैं, बोलना, स्पीक, दिस इज वर्ब। क्या बोलते हैं, इंग्लिश, तो इंग्लिश इज ऑब्जेक्ट। वो कपड़े खरीदती है, दे बाय बुक्स, दे जो है ये आपका सब्जेक्ट है, बाय वर्ब है, और कपड़े यहाँ पर ऑब्जेक्ट है। आसिम और आमिर ये दोनों, दो, बोथ आर सब्जेक्ट। क्रिकेट खेलते हैं, खेलते जो है यहाँ पर वर्ब है, और क्या खेलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं। सो क्रिकेट इज ऑब्जेक्ट हेयर। तो जनाब आज की वीडियो में आपने ये सीखा कि एक जुमला किस तरह बनाते हैं, एक जुमले में किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है। सबसे पहले सब्जेक्ट होता है, फिर वर्ब होता है, और उसके बाद थर्ड नंबर पर ऑब्जेक्ट आता है। तो जनाब ये है स्ट्रक्चर जो मैंने आपको बताया है कि सेंटेंस स्ट्रक्चर में सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट इस्तेमाल करते हुए आप थाउजेंड्स ऑफ सेंटेंसेस बना सकते हैं। तो जनाब ये आपका होमवर्क है, ये 10 जुमले हैं जो आपने बनाने हैं। जैसे भी बनाएं, सही बनाएं, गलत बनाएं, मैं आपको ये दे रही हूँ ताकि आपकी जो है वोकैबुलरी भी इम्प्रूव हो, आपकी सेंटेंसेस इम्प्रूव हो, और आप इंग्लिश में एक दूसरे से बातचीत कर सकें। तो जनाब ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी वीडियो लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।